इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टाइटन्स अटैक ऑन टाइटन में ह्यूमंस को क्यों खा लेते हैं। क्यों क्यों पता नहीं क्यों, क्या पागलपन है ये, क्यों? तुम लोग सोच तो रहे होंगे कि आखिर ये टाइटन्स ह्यूमंस को खा क्यों लेते हैं। भाई उनको जीने के लिए सिर्फ सनलाइट चाहिए, फूड की उनको जरूरत नहीं होती। साथ साथ अगर उनको खाने की जरूरत होती ही तो वो कोई और एनिमल या बर्ड खाते हुए क्यों नहीं दिखते हैं, वो सिर्फ ह्यूमंस को ही अटैक क्यों करते हैं। तो चलो बताता हूं तुम लोगों को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओटाकुस, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं तुम सबको देना चाहूंगा एक स्पॉइलर वार्निंग। अगर तुम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है फाइनल पार्ट तक, अभी तक लेटेस्ट तक, जब जितना अभी तक आया है, तो तुम लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉइलर्स होने वाले हैं। तो पहले अटैक ऑन टाइटन पूरा देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर तुम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन देख लिया है और तुम कंफ्यूज हो कि क्या चल क्या रहा है, तो यह वीडियो तुम्हारी काफी हेल्प करेगी, क्योंकि मैं इसमें टाइटन्स के बिहेवियर के साथ साथ और भी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, टाइटन्स को जिंदा रहने के लिए फूड्स की जरूरत तो होती नहीं है, ठीक है। वो बिना खाए भी सालों तक जिंदा रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट ब्रो, सनलाइट से उनको एनर्जी मिलती है। और तुम लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि वो कभी भी किसी एनिमल या फिर उड़ती हुई चिड़ियाओं को नहीं खाते हैं, वो स्पेसिफिकली ह्यूमंस को ही अटैक करते हैं। और ये टाइटन हर एक इंसान को खा जाते हैं, मतलब जो भी रास्ते में आया वो सीधा मुंह में, ठीक है। वो कोई चूज नहीं करते हैं या वो टारगेट नहीं करते किसी को, क्योंकि उनको किसी भी चीज में डिफरेंस नहीं पता है। उनको जो भी रास्ते में ह्यूमन आया वो उसको चबा के थूक देंगे, खाते भी नहीं है प्रॉपरली। सो व्हाई डू टाइटन ईट पीपल? तो टू बी ऑनेस्ट, वो टाइटन्स भी कभी ह्यूमंस थे, वो टाइटन नहीं थे स्टार्टिंग से। अगर तुम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन अच्छे से फॉलो किया है तो तुम्हें पता होगा कि वो लोग पहले ह्यूमंस थे। उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें वो टाइटन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उनका वापस ह्यूमन बनने का सिर्फ एक ही चांस है, अगर वो 9 शिफ्टर टाइटन में से किसी एक को खा ले, जो ह्यूमन और टाइटन दोनों में शिफ्ट कर सकता है, उनमें से किसी एक को खा लेगा तो वो वापस अपनी ह्यूमननेस रीगेन कर सकता है। साथ ही वो उनकी पुरानी मेमोरीज को भी रीलिव कर लेते हैं, जो कि हमने अटैक ऑन टाइटन में देखा है। इन कंपेयर्स टू दीज टाइटन जिनको देश दुनिया की कोई खबर नहीं है, जो 9 शिफ्टर टाइटन्स होते हैं, जो ह्यूमन और टाइटन में दोनों में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो काफी एक्टिव होते हैं। अपना माइंड उनका खुद का कॉन्शियस रहता है, वो पूरे टाइटन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी हम लोग अटैक ऑन टाइटन में देख ही चुके हैं। अगर नॉर्मल टाइटन किसी टाइटन शिफ्टर को खा लेगा तो उसकी पुरानी मेमोरी भी रिलीव कर लेगा, और साथ ही साथ उसको ये पावर भी मिल जाएगी कि वो जब चाहे ह्यूमन फॉर्म में और जब चाहे टाइटन फॉर्म में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके। और साथ ही इन टाइटन्स को, बेचारे टाइटन्स को यही नहीं पता होता कि वो ह्यूमंस को खा रहे हैं। अब तुम सोचोगे ये क्या बात हुई, हाँ तो फिर वो अटैक कैसे करते हैं उनको, मतलब ये तो कुछ अलग ही दुनिया के परे बात बोल दी मैंने। तो जैसा कि हम जब देख सकते हैं, रॉड रेसिस जब ट्रांसफॉर्म हुआ था टाइटन में, फॉरगेट माय प्रोनाउंसिएशन, ओके, तो हम उसका विजन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। उसको ह्यूमंस एक छोटे छोटे लाइट्स के फॉर्म में दिख रहे थे। व्हाई डू टाइटन स्पिट पीपल आउट आफ्टर ईटिंग देम? तो फन फैक्ट, जो ह्यूमंस को टाइटन खा रहे हैं वो उसको गले के नीचे निगल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। इसलिए इस प्रॉब्लम की वजह से वो जब भी चबा लेते हैं और जब उनका टारगेट मर जाता है वो उसको थूक देते हैं। तो उनका नेचुरल जो ऑर्डर होता है वो है खाया, चबाया, फेंका। इट्स लाइक ह्यूमंस आर च्युइंगम टू देम, वो बस चबाते हैं और फेंक देते हैं च्युइंगम की तरह। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं तुम लोगों से कहूंगा कि सब्सक्राइब मारो और लाइक मारो, ठीक है, ताकि और ओटाकूस तक ये वीडियो पहुंच सके। अब मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने जा रहा हूं इन टाइटन्स के बारे में, क्योंकि टाइटन्स जो हैं सनलाइट पर डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी के लिए। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि रात को वो लोग हाइबरनेशन में चले जाते हैं और एक्टिव नहीं होते हैं। और यही रीजन है कि कोलोसल टाइटन्स जो कि पैराडाइज की वॉल के अंदर हैं, वो लोग एक्टिव नहीं है, क्योंकि वॉल जो है वो सनलाइट का एक्सेस उनके लिए रोक देती है। तो इसलिए हमने एक एपिसोड में देखा है कि जब वो वॉल टूटती है और एक टाइटन को डायरेक्ट सनलाइट का एक्सेस मिलता है, वो एक्टिव हो जाता है और उन वॉल्स के अंदर से ही अटैक कर देता है। तो टू सम इट अप, जो टाइटन्स हैं वो अपनी फ्रीडम के चक्कर में ह्यूमंस को खाते हैं, क्योंकि उनको आस है कि किसी ह्यूमन को वो खाएंगे और वो एक टाइटन शिफ्टर निकलेगा और वो अपनी फ्रीडम को रीगेन कर पाएंगे। यस आई नो इट्स सैड, बट ऐसा ही है दोस्तों। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज प्योर टाइटन्स? इनका पर्पस क्या है एक्चुअल में, और ये क्यों बनाए गए थे? तो इन टाइटन्स को मार्ले ने क्रिएट किया था ताकि वो यूज कर सके इन टाइटन्स को पैराडाइज की फाइट में। तो जो भी एल्डियन मार्ले के खिलाफ कोई देशद्रोह का क्राइम करता था उसको टाइटन में कन्वर्ट कर दिया जाता था। ये डेथ से भी कई ज्यादा बदतर पनिशमेंट है उनके लिए। अब ये आइडिया इतना स्केरी था कि जितने भी एल्डियंस थे वो मार्ले के सामने घुटने टेक देते हैं और कोई भी देशद्रोह की कोशिश नहीं
नहीं करता। और जो लोग पैराडाइज में रहते थे वो लोग इन टाइटन्स की वजह से सफर करते थे, जो कि मार्ले के बदले की भावना को कहीं ना कहीं संतुष्ट करता था। तो इस एक एक्ट से मार्ले ने एक तीर से दो निशाने किए। एक, जो भी उस देश में मार्ले के खिलाफ देशद्रोह करता था उनको डराने का, ताकि वो देशद्रोह ना कर सके, साथ ही साथ पैराडाइज पे अपना बदला लेने के लिए। आई नो दोस्तों, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गड़बड़ जा रही है, बट प्लीज उसको इग्नोर करो और वीडियो के पॉइंट पे ध्यान दो, ठीक है। और साथ ही पैराडिशियंस को उसने फोर्स कर दिया था चार दीवारी के अंदर रहने के लिए। और इन टाइटन से होता ये था, पैराडिशियंस की जो आर्मी थी वो कमजोर रहती थी, क्योंकि वो इन्हीं टाइटन से लड़ लड़ के मर जाते थे और उनकी आर्मी कभी ग्रो ही नहीं कर पाती थी, ताकि मार्ले कभी भी उन पर अटैक कर सके और हमेशा एक पावर पोजीशन पर रहे। अब तुम लोग पूछोगे कि भाई इंसानों को टाइटन बना कैसे दिया जाता था। तो एल्डियंस को टाइटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता था कि किसी भी एक टाइटन का स्पाइनल फ्लूइड उसको इंजेक्शन के द्वारा दे दिया जाता था, जो एक इंस्टेंट टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर करता था उनकी बॉडी में, और वो टाइटन में कन्वर्ट हो जाते थे। ये सीन हम एनिमे में बहुत बार देख चुके हैं। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो फिर से कहूंगा, एनिमे देखने के बाद ये वीडियो देखना। और इसका एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को एक बताता हूँ, जो कि गरीशा येगर की फर्स्ट वाइफ थी डायना, जो कि पकड़ी गई थी अपने एक स्पाई नेटवर्क के साथ। तो उसको मार्ले में यही पनिशमेंट मिली, उसको जो है एक टाइटन में कन्वर्ट कर दिया गया और उसने जाके पैराडाइज आइलैंड पे जाके हमला किया। उस आइलैंड पे हमला किया जहां पर उसने एरन येगर की मम्मी को खा लिया, जो इंसिडेंट इंस्पायर करता है एरन को एक टाइटन बनने के लिए। ओके, अब इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि व्हाई डज मार्ले वांट्स टू अटैक दैट आइलैंड इन पर्टिकुलर। देखो, मार्ले को पता है कि अगर वो वहां पर टाइटन छोड़ेगा, उस आइलैंड पे टाइटन छोड़ेगा, तो उनकी आर्मी अपने आप ही कमजोर होगी, जो मैंने अभी वीडियो में बताया, ताकि जब वो अटैक करे तो उनकी आर्मी उनके सामने टिक ही ना पाए। साथ ही वो ये भी चाहता है कि पैराडिशियन लोग अपनी वॉल्स के अंदर ही रहें। और मार्ले साथ ही ये भी क्लेम करता है कि वो ये जो भी कर रहा है वो उसके हिसाब से सही है, क्योंकि ये सब उसकी हिस्ट्री में लिखा है। एल्डियंस लोग डीमंस ही होते हैं, बट दिस इज फार फ्रॉम ट्रुथ। असल में मार्ले काफी टाइम से पैराडिशियंस आइलैंड के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको पाना चाहता है। और द ग्रेट रम्बलिंग इंसिडेंट के बारे में जानने के बाद वो द फाउंडर टाइटन को भी अपने पास पाना चाहता है। तो द रम्बलिंग, जिसको ये द ग्रेट रम्बलिंग नहीं पता, उसमें क्या होता है, रम्बलिंग जो है वो एक फेल सेफ क्रिएट करता है, जो कि किंग कार्ल फ्रीज ने बनाया था पैराडाइशियन आइलैंड को बचाने के लिए मार्ले के अटैक से। और यही रम्बलिंग टेक्निक है जो कि एरन येगर यूज करता है पैराडाइशियन के लोगों को बचाने के लिए। और ये सब लीड करता है एक मिशन को, जो कि एक दूसरे की कंट्री में घुस के ये लोग टाइटन को हथियाना चाहते हैं, उस वाले मिशन को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और तुम लोगों को तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नीचे कमेंट्स पे अपनी राय जरूर बताओ और सब्सक्राइब जरूर मारो और लाइक मारो, ताकि ये वीडियो और ज्यादा से ज्यादा ओटाकुस के पास पहुंच सके। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।